दिल्ली एनसीआर में कोहरे से विजिबिलिटी कम, कई इलाकों में छाई धूप। राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे से बुरा हाल, घने कोहरे के बीच दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी। दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंचा, ठिठुरन से बुरा हाल। दिल्ली के द्वारका से घने कोहरे की आई तस्वीर सामने, धुंध के कारण यातायात बाधित। दिल्ली के महावीर एनक्लेव से भी कई घने कोहरे की तस्वीरें सामने आई, विजिबिलिटी बेहद ही कम। दिल्ली में कोहरे ने रोकी रफ्तार, हवाई और रेल यातायात पर असर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आई तस्वीरें। गोवा से दिल्ली जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। कोहरे के चलते जयपुर एयरपोर्ट पर भी भीड़ बढ़ी। दिल्ली में घने कोहरे के बीच हवाई सेवाएं बाधित, एयर इंडिया और इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। दिल्ली के अक्षरधाम से घने कोहरे की आई तस्वीर, धुंध के कारण यातायात बाधित। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में घने कोहरे की चादर, सुबह से ही बेहद खराब रही हवा। दिल्ली के आनंद विहार में कोहरे का कोहराम, विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली के इंडिया गेट से आई कोहरे की तस्वीर, साथ ही वायु गुणवत्ता बेहद खराब। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच जहरीली हुई हवा, AQI 400 पार। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच लोगों ने सरकारी नाइट शेल्टर होम्स में ली शरण। नोएडा में भी रफ्तार पर लगा कोहरे का ब्रेक, भीषण कोहरे से यातायात बाधित। गाजियाबाद में कोहरे से कहर, रुकी गाड़ियों की रफ्तार, AQI भी बेहद खराब। सहारनपुर से आई घने कोहरे की तस्वीर, सड़कों पर रेंगती नजर आई कई गाड़ियां। औरैया में शीतलहर का कहर, कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित, लोग अलाव जला रहे। यूपी में ठंड को देखते हुए सीएम योगी का निर्देश, 1 जनवरी तक 12वीं कक्षा तक स्कूल बंद। उत्तर भारत में घने कोहरे और ठंड का अलर्ट जारी। पंजाब और हरियाणा में भीषण ठंड, हिसार में सबसे कम 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। गुजरात से गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले जो जनता को पसंद उसका विरोध करने से कांग्रेस की हार निश्चित। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा राहुल गांधी हार से थकिए मत, अभी बंगाल तमिलनाडु भी हारना है। गुजरात से शाह के बड़े बयान, कहा 2029 में भी पीएम मोदी के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी की सरकार। आज अमित शाह का असम दौरा, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। तेलंगाना के रंगारेड्डी में मोहन भागवत कान्हा शांति वनम में आयोजित 7वें विश्व संघ शिविर में हुए शामिल, कहा सभी हिंदुओं को संगठित होने का वक्त आ गया है। हैदराबाद में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा भारत को विश्व गुरु बनाना हमारी महत्वाकांक्षा नहीं, दुनिया की जरूरत। दिग्विजय सिंह के पोस्ट के बाद अब कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर का संघ पर विवादित बयान। टैगोर ने संघ की तुलना आतंकी संगठन अलकायदा से की। दिग्विजय सिंह की सलाह पर बोले मणिकम टैगोर, आरएसएस से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मणिकम टैगोर के बयान पर बीजेपी का कांग्रेस पर करारा पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी नकली गांधी चला रहे हैं, भारत के लोकतंत्र में सबसे बड़ी कमजोर पार्टी है। महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, बोली भारत लिंचिस्तान बन गया है। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर सीएम धामी का सख्त बयान, कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। त्रिपुरा छात्र हत्या मामले में देहरादून पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक अभी भी फरार। अंजल चकमा हत्याकांड मामले में त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह का आया बयान सामने, कहा सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने छात्र की हत्या पर जताया दुख, उत्तराखंड सरकार से की कार्रवाई की मांग। मृतक अंजल चकमा की हत्या से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में विरोध प्रदर्शन किया गया, पिता ने न्याय की मांग की। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना में 207 सीटों का डील फाइनल, बीजेपी 128 और शिवसेना 79 सीट पर लड़ेगी, 20 सीटों का फैसला बाद में आएगा। बीजेपी और शिवसेना का कहना है कि विरोधी उम्मीदवार को देखकर इन 20 सीटों पर फैसला लिया जाएगा। बीएमसी चुनाव में अजित पवार के एनसीपी ने जारी की पहले उम्मीदवारों की लिस्ट, दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी करने का दिया आश्वासन। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल, पिंपरी चिंचवड चुनाव में एक साथ आया पवार परिवार, एनसीपी अजित और शरद गुट में गठबंधन का ऐलान। बीएमसी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की, 15 उम्मीदवारों का किया ऐलान। आज उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक के खिलाफ सीबीआई ने दायर की थी याचिका। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट से कुलदीप सेंगर की सजा खत्म की गई थी। फैसले के खिलाफ आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दिल्ली में उन्नाव रेप पीड़िता का बयान, हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है, सीएम योगी से की अपील, कहा गवाहों और परिवार को सुरक्षा मिले। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के समर्थन में प्रगतिशील महिला संघ पर जंतर मंतर का प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। लखनऊ पुलिस मंथन में सीएम योगी की बड़ी बात, काल का ध्यान ना रखने वाला होता है महाकाल का शिकार, कहा यूपी में कानून का राज। आज सुप्रीम कोर्ट में अरावली मामले की सुनवाई, कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में 3 जजों की अवकाशकालीन पीठ करेगी सुनवाई। 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ियों को अरावली माना जाए या नहीं, इसके ऊपर पूरा विवाद।
अरावली की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को एनवायरमेंटलिस्ट भावरीन कंधारी ने जरूरी बताया। कहा, अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बेंगलुरु में बुलडोजर एक्शन पर आज शाम सीएम ने बुलाई समीक्षा बैठक। बुलडोजर एक्शन में 400 से ज्यादा मुस्लिमों के घर तोड़े गए। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने बाबरी को लेकर दिया भड़काऊ बयान। कहा, अयोध्या में मुसलमान कम इसलिए नहीं बन पाई मस्जिद। लखनऊ में हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के खिलाफ जताया खड़ा विरोध। दरभंगा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में आक्रोश यात्रा। हिंदू संगठनों का जोरदार प्रदर्शन। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक की पत्नी के वीडियो वायरल होने के बाद वन तारा रिजॉर्ट पर पहुंचकर कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कानपुर के हैलेट अस्पताल के डॉक्टर समेत 3 कर्मी सस्पेंड किए गए। काम में लापरवाही पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निर्देश पर लिया एक्शन। शिमला में हड़ताली डॉक्टर्स को मुख्यमंत्री सुक्खू की 2 टूक। कहा, मांगों पर दिया जाएगा ध्यान, पर अहंकार छोड़ वापस काम पर लौटे रेजिडेंट डॉक्टर। वाराणसी में कोडिन कफ सिरप तस्करी में 5 गिरफ्तार। सेल कंपनी बनाकर करते थे करोड़ों का वारा न्यारा। 100 रुपए का सिरप 700 रुपए में बेची जाती थी। कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी का शव मेरठ पहुंचा। उत्तराखंड में मारी गई थी गोलियां। कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई। बांदीपोरा रोड पर आईईडी किया गया निष्क्रिय। दिल्ली के अलीगांव इलाके में चलने वाला है बुलडोजर। कांग्रेस नेता बोले, पहले प्रभावितों को मिले घर, फिर चले बुलडोजर। भारतीय महिला टीम ने 30 रन से जीता चौथा T20। श्रीलंका के खिलाफ 4-0 से हासिल की बढ़त। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने दिया था 222 रनों का लक्ष्य। जवाब में 20 ओवर में 191 ही बना पाई श्रीलंकाई टीम। भारत की ओर से स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने खेली धुआंधार पारी। स्मृति ने 80 तो वहीं शेफाली ने खेली 79 रनों की पारी। स्मृति मंधाना ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में रचा नया इतिहास। बनी सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाली खिलाड़ी। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में नए साल से पहले लगा भक्तों का तांता। बाबा के दर्शनों के लिए मंदिर में भक्त लाइन लगाकर घंटों इंतजार कर रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने एनसीसी एकेडमी निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। इस एकेडमी से पूर्वांचल के युवाओं को मिलेगी सैन्य प्रशिक्षण का अवसर। मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया झील का उद्घाटन। डिप्टी सीएम ने नौका में बैठकर की सैर। पहलगाम में सैलानी प्राकृतिक नजारों के बीच मना रहे हैं छुट्टियां। यहां लोग सर्द मौसम में घुड़सवारी का ले रहे हैं आनंद। पुंछ में धूमधाम से मनाया गया गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व। सिख समुदाय ने निकाला नगर कीर्तन। पुंछ में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। साथ ही लोगों ने किया सामूहिक भोजन। रामपुर में बोलेरो पर पलटा ट्रक। घटना का भयावह वीडियो सामने आया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। झांसी के होटल क्राउन में जुआ खेलते पकड़े गए 17 जुआरी। 7 लाख रुपए और 18 मोबाइल बरामद। सूरत में शमशान भूमि ट्रस्ट का खुलासा। अंतिम संस्कार के बिना लौटी महिला की अर्थी। शमशान भूमि ट्रस्ट का बयान, डेथ सर्टिफिकेट के बिना नहीं होते अंतिम संस्कार। भरूच की एक कंपनी में लगी आग के बाद पूरा प्लांट धुएं के आगोश में घिरा। सल्फर बेस्ड फर्टिलाइजर के उत्पादन के वक्त स्प्रे ड्रायर में भीषण आग लगी थी। जयपुर में शख्स को अपहरण की भारी कीमत चुकानी पड़ी। टूटे पैरों से थाने में रेंगते हुए पहुंचे बदमाश। मुंगेर में 3 नक्सलियों ने हथियारों के साथ किया सरेंडर। 2 पर था 3-3 लाख का इनाम। झांसी में पुलिस का बुलडोजर एक्शन। शराब माफियाओं के अड्डों पर चली जेसीबी मशीन।